जी, अगला टॉपिक है हमारा तरसील मानी या अबलाग, जिसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक बात याद रख लें, ये जितनी भी अदबी इस्तिलाहात हैं इनका मुख्तसर सा एक मफ़हूम और जायज़ा एक पेश करना मकसूद है, ताकि जब भी कहीं भी किसी के पास भी ये लेक्चर आ जाए तो उसे कुछ इस्तिफ़ादा हासिल हो सके, कुछ उसके जो है ना वो फ़ायदा हो, कुछ उसके काम आ सके। हालांकि ये जितने टॉपिक हैं इन पे एक तवील तर बहस चलती है। इवन के मेरे बाद अगर कोई या किसी ऐसे जो इस चीज़ों का एक्सपर्ट होता है, अवागोन पे है, तरसील मानी पे है, अबलाग पे है, शायरी पे है, फ़नून लतीफ़ा पे है, आर्ट पे है, दूसरी जितनी अदबी इस्तिलाहात पे दी है, तो पूरी किताबें लिखी गई हैं। घंटों के हिसाब से इन पे लेक्चर्स और प्रोग्राम तरतीब दिए जा सकते हैं, दिए गए हैं। हो सकता है माबाद या मेरे लेक्चर किसी एक्सपर्ट के सामने इन्हीं टॉपिक में आए तो वो ये बात करे कि ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा मकसद जो था वो या है वो आप तक मानी एक चीज़ को पहुंचाना, ताकि कुछ न कुछ गेन हो सके, हासिल हो सके। अच्छा, तो इसी तरह ये इस पे ना एक मुख्तसर सा जायज़ा पेश करता रहता हूँ, आपको इन इस्तिलाहात का मफ़हूम समझाता रहता हूँ। अच्छा, अबलाग या कम्युनिकेशन ये एक तनकीदी इस्तिलाह है। अबलाग की जनरल डेफिनेशन ये है कि जो बयान करने वाला है वो किसी वाक़े को इस तरह बयान करे कि जो सामे या कारी तक उसी तरह पहुँचे, उसी तरह उसके जहन पे नक्श हो जाए, जिस तरह के तख्लीकार ने, अदीब ने या शायर ने वो वाक़या देखा और उसे लिखा। इस तरह भी समझ लें कि मैंने वाक़या देखा कि दो गाड़ियाँ जो है आके टकराई हैं, उस वाक़े को बयान करूं कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड में थी, कौन सी गाड़ी की गलती थी, किधर से आके उसे लगी है, उसके कौन से शीशे टूटे हैं, कौन सा नुकसान हुआ है, बंदे उसमें ज़ख्मी हुए हैं नहीं हुए, उस एज़ इट इज़ वाक़े को। अब मैंने बयान किया कि मशरक़ से गाड़ी आ रही है, मगरब में उसके पीछे पौधे दरख्त लगे हैं, दरख्त जो है वो अगर मेरे जहन में एक नक्श है कि वो 10-10 फीट ऊंचे दरख्त है। अब मैंने ये वाक़या बयान किया तो जो सुनने वाला है उसके जहन में भी ना इसी तरह वाक़या है या इस तरह इसके करीब तरीन आए, तो ये कहते हैं अबलाग। साफ़ती दुनिया में आपने और स्पेशली फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन ज़राए अबलाग के हवाले से, या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं बीए में वो ज़राए अबलाग के हवाले से पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा मीडिया को जो है ना एक बहुत अहमियत हासिल होती है। मीडिया भी क्या कर रहा होता है, जो वाक़या है उसे उसकी वीडियो में उसके सामने रिपोर्टर पहुँचे हैं, बयान कर रहे हैं, एज़ इट इज़ बयान कर रहे हैं। अगर एंकर्स के प्रोग्राम देखें जो शाम को तबसरे हो रहे होते हैं, 7 बजे शुरू हो जाते हैं, रात 11 बजे तक, उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है कि वो पहले पीछे एक तस्वीर चलाते हैं, एक वीडियो चलाते हैं, क्लिप जो टॉप स्टोरीज़ होती हैं जिसमें बयान कर रहा होता है जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा, अपोजिशन लीडर ने ये कहा, और उस पे वो तबसरा डिबेट कर देते हैं। वो जो वाक़या था वो एज़ इट इज़ आप तक पहुँचाया, उनका तबसरा जो है वो हरफ़े आखिर नहीं है। शायरी की दुनिया में शायर ने एक वाक़े को देखा और उसे बयान किया। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। इस वाक़े को शायर ने बयान किया है और आगे जो सामे है, सुनने वाला है, जो कारी है, उस पे एज़ इट इज़ जो इमेज शायर ने बयान किया उसी तरह असर करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अबलाग। शायरी की दुनिया के हवाले से ना शेक्सपियर ने कहा था कि शायरी बेनाम चीज़ों को इसम अता करती है और बेशक्ल सूरतों को शक्ल अता करती है। तो इस मानी में हम कह सकते हैं कि शायरी एक फसीह व बलीग चीज़ भी है और माने अबलाग भी है। लाजमी नहीं है कि शायरी में एज़ इट इज़ बयान कर दे, नेचुरल पोइट्री जिसे कहते हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने कहा था, और कहीं पे
शायरी में चूँकि तख़य्युल ना हो, तख़य्युल कर फरमानी ना हो तो वो शायरी नहीं होती, उसमें वो शायरी तो होती है, उसमें वो असर पजीरी नहीं होती। तो इस वजह से ये कहीं पे फसीह व बलीग भी है शायरी, और कहीं पे ये माने या बलाग भी है कि उस वाक़े को एज़ इट इज़ जो है वो सामे या कारी तक नहीं